एक जानिब यमन में यमन की हुकूमत जो कि सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता है, उसके दरमियान और यमन के हौसियों के दरमियान घुमसान का रन जारी है। बहुत बड़ी स्ट्राइक्स पहले हौसियों की जानिब से और फिर यमन की हुकूमत की तरफ से हौसियों पर की गई हैं। 24 घंटे में 181 हमले, लेकिन उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है। एक जानिब तो सऊदी अरब का अहम तरीन मकाम जाजान, जहां पर इससे पहले भी हौसियों ने हमला किया और यह सऊदी अरब की अरामको की फैसिलिटी है, इसको दोबारा से हिट करने सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के हवाले से खबर है। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद हौसियों के अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है जिसमें यमन के हौसियों के अहम तरीन कमांडर को मारने का दावा सामने आया है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 17 अगस्त 2026 का आगाज होते ही नाज़रीन कराम कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब ईरान अमरीका का मैच भी फंसा हुआ है, किसी को नहीं पता कि ये ऊंट किस करवट बैठना है। जंग भी नहीं है, जंग बंदी भी नहीं है, और वापस क्या दोनों मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं? क्या इस्लामाबाद MOU रिवाइव हो पाता है या फिर एक मरतबा फिर एक बड़ी जंग होती है? अलबत्ता ये इशारे भी मिल रहे हैं कि यहां से चीजें खराबी की तरफ भी बढ़ सकती हैं। फिर साथ ही साथ आपको मालूम है कि अरब ममालिक जो हैं वो भी इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं अमेरिका के रोल की वजह से, अमेरिका के उन्हें प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से, अमेरिका की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबिले एतबार होने की वजह से और अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। और इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम सिचुएशन जो है वो एक बड़ी अजीब सा सिनेरियो जो है वो इख्तियार करती जा रही है। और इस सब के अंदर होगा क्या क्या नहीं होगा, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि अब यमन के हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान भी, और ऑन दी अदर हैंड यमन की अपनी सरजमीन में यमन की जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है जिसकी सऊदी अरब भी हिमायत करता है, सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं PLC की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, और दूसरी तरफ यमन के हौसी हैं जो कि जारी बात है उनके पास भी अपनी फौज है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं। आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने, सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हमले करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। तो एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बन चुका है और इस सब के अंदर पाकिस्तान का रोल पहले से ज्यादा अहम हो चुका है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। अब नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब का एक नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है जो सऊदी अरब के रेजिडेंट्स को पहले ही बता देता है। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं कि अगर दूर से ही कोई एक्टिविटी आप देखें या कोई तैयारी या इंटेलिजेंस आपको मिले। अब ये भी ज़हन में रखिएगा कि टर्की की फोर्सेस भी रियाद पहुंच रही हैं, पाकिस्तान से भी कुछ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रियाद पहुंचे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की तरफ दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं, एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के कुछ बेसिस को कंबाइंड यूज के लिए भी इस वक्त प्रेजेंट कर दिया गया है, जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदिया मिलकर उन बेसिस का इस्तेमाल करें, सिर्फ सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए भी। यानी अगर पाकिस्तान के पास, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास गल्फ में जो बेसिस हैं वो बेसिस अमेरिका अपने लिए भी यूज करता है, अपने लड़ाइयों के लिए, अपनी जंगों के लिए भी। तो इस तरह से आपका डिफेंस डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन ये याद रखें कि अभी तक जो सऊदी अरब पर मक्का दिफाई मुआहदे के बाद हमले हुए हैं वो इतने शिद्दत के साथ नहीं हुए कि सऊदी अरब जो है वो ये इन्वोक कर दे आर्टिकल कि आओ जी अब मिलकर लड़े, लेकिन मामला जो है वो खराब भी हो सकता है। अब सबसे आम तरीन चीज ये है, जजान सूबा है सऊदी अरब का और यहां पर अरामको की फैसिलिटी भी है, और इससे पहले भी इस फैसिलिटी को हिट किया गया। और अब जो सैटेलाइट इमेजेस भी आ रही है ना वो बड़ी परेशान कुन है फॉर सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरब की लाइफ लाइन है, तेल और गैस आपको पता है अरब जो है वो इसी पर चल रहे हैं, इवन ईरान भी इसी पर चल रहा है। ईरान का जो खर्ग जजीरा है 90% वहां से सारे मामला तय होते हैं। अमेरिका जब जब उसके बारे में बात करता है, ईरान कहता है ऐसी की तैसी आपकी, हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी, हम लड़ मरेंगे, हमने 10 लाख बंदा तैयार किया हुआ है आपकी फोर्सेस से लड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली जिस मुल्क की इकोनॉमी किसी एक चीज पर डिपेंडेंट हो वो उस चीज को अपनी रेड लाइन ही समझता है। सऊदी अरब ने सिटीजन्स को अपने ये नोटिफिकेशन दिया कि जजान सूबे में कोई पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है और सूरत हाल खराब हो सकती है। फिर इवन बाद में ये खबर आई नाज़रीन कराम के सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है और हौसियों की तरफ से दागे गए कुछ मिसाइलों को फजा के अंदर तबाह करता है। मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं वो भी अरामको की फैसिलिटी के ऊपर दागे जाते हैं। और इस वक्त एक मुतजाद क्लेम तो ये आ रहा है नाज़रीन कराम के सऊदी अरब जो है
उसकी अरामको की फैसिलिटी जिसको पहले हिट किया गया था उसके हवाले से। बल्कि एक और डेवलपमेंट है, जो यमनी आर्म्ड फोर्सेज हैं, ऑब्वियसली वो इस वक्त हौसियों के खिलाफ लड़ रही है, तो हौसी उनके ऊपर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी मामला हो रहा है। और अब बताया जा रहा है कि जजान सऊदी अरब के अंदर मुतअद्दिद ऑयल स्टोरेज टैंक्स जो हैं, जहां पर तेल को स्टोर किया जाता है, उनकी तबाही इस वक्त उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। और ये लो रेजोल्यूशन लैंडसैट 9 की सैटेलाइट इमेजरी है, लेकिन यहां पर लास्ट वीक का जो अरामको का जजान ऑयल रिफाइनरी है सदरन सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके बर्न मार्क्स जो हैं वो विजिबल हैं। और टैंक्स तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मामला खराब ही है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये बताई जा रही है कि एक तरफ तो यमन के अंदर जंग है, यमन के अंदर 181 हमले जो हैं वो 24 घंटे में सिर्फ यमन की फोर्सेस ने हौसियों पर किए हैं। हौसियों ने भी दर्जनों सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता यमन के फोर्सेस के जो जवान हैं वो मारे हैं। और यहां पर अब बताया ये जा रहा है कि तेज मारेब और अलदालिया के अंदर हैवी फाइटिंग चल रही है यमन में। लेकिन इसके साथ ही साथ मोखा पोर्ट जो है साउथ वेस्टर्न यमन में, वहां पर भी मुतअद्दिद कश्तियों को समुंदर बुर्द कर दिया है और वहां पर 6 लोग मरे हैं हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल के तनाजुर में। फिर यमन के अंदर ही एक और बंदरगाह है, उसके ऊपर हौसियों ने जब हमला किया तो फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि यहां पर ट्रेड और बाकी सारी चीजें रुक गई हैं, ये अब फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। तो सूरत हाल यमन के अंदर भी खराब है और यूं लग रहा है कि यमन की अपनी फोर्सेस भी हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा रही हैं। यमन इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फुल स्केल वॉर आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स। काफी साल खामोशी रही, सुकून रहा, दरिया अंदर ही अंदर पता नहीं क्या अपने समेटे हुए था तूफान, लेकिन ऊपर उसके सरफेस के ऊपर कुछ नजर नहीं आया और अब वो तूफान शायद आने जा रहा है। एंड यमन इज नाउ रिटर्निंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज वॉर। बट सऊदी अरेबिया का नुकता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो शहरियों को मैसेज करता है कि जरा मोहतात रहें और ऑफिशियल ऑर्डर्स पे नजर रखें। उसके बाद मल्टीपल एक्सप्लोजन्स, ईरान की राज न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि सऊदी अरेबिया के अंदर मल्टीपल एक्सप्लोजन्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अलबत्ता सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि जाजान को पिछले हफ्ते तो हिट किया गया था जिसकी सैटेलाइट इमेजरी आई, लेकिन इस मरतबा यहां पर जो धमाकों की आवाजें हैं वो दर हकीकत एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाइयां हैं, जो इंटरसेप्टर मिसाइल फजा में जाके आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स और जो नुकसानात होते हैं उनको तबाह करता है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की एक मीडिया आउटलेट है, उसने अल अहदास अल आलमिया, इसने बेसिकली एक बहुत बड़ा क्लेम किया और ये कहते हैं कि हौसियों को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। मिसाइलों का पूरी मिसाइल बैटरी जो है उसको हिट कर दिया है और एक फील्ड कमांडर जो है उसको भी रीसेंट स्ट्राइक के अंदर हिट किया गया है और एक हौसी पॉइंट जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और यमन की आर्मी जो है नाज़रीन इकराम, उसके मुताबिक ये इन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। बाय द वे, दिस इज नॉट ऑफिशियली सऊदी अरेबिया, बट ये सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमन की हुकूमत है, उसकी स्ट्राइक है, जिसमें बताया जा रहा है कि हौसी मलेशिया के रैंक्स में बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें एक फील्ड बटालियन कमांडर अब्दुल अजीज अब्दो, जिन्हें इवन उर्फियत में अबू शुएब कहा जाता था, तेज का जो एरिया है, 3 ही एरियाज के अंदर जंगें हो रही थी और ये कार्रवाइयां हो रही थी, तो तेज का जो एरिया है उसकी वेस्टर्न साइड के ऊपर फील्ड बटालियन कमांडर जो है उसको मारने का क्लेम जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है अरब मीडिया की तरफ से। यही बताया जा रहा है कि हौसीज वर्सेस यमन की फोर्सेस, और फिर ऑब्वियसली जब वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हौसियों को पहुंचता है, वैसे तो वो यमन के अंदर ही कार्रवाइयां कर रहे होते हैं, बट फिर वो कोई एक ड्रोन या मिसाइल जो है वो सऊदी अरब के अबहा है, जाजान है, ये कुछ एरियाज हैं जो उनकी जरा रीच में आते हैं, रेंज में आते हैं। और ग्रीस बेसिकली अहम तरीन मुल्क है, यूनान आपको होता है, तो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट था सऊदी अरब का कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरीज को ग्रीस ऑपरेट करेगा। तो इससे पहले भी ग्रीस ने इस तरह की कार्रवाई की। तो हर मुल्क के डाइवर्स अपने डिफेंस के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के भी हैं। और सवाल वही है कि इस वक्त एक जॉइंट हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, यूनिफाइड कमांड की बात हो रही है, कमेटीज बन रही हैं मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के तनाजुर में। अमरीका उसकी वजह से बहुत परेशान है। अमरीका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट कह चुका है कि अरब जो है वो ये मुआहदा, एक इशारा एंटनी ब्लिंकन कह चुका है, बाइडन का जो वजीर खारजा था, कि भाई ये बहुत अलार्मिंग है, अमरीका अब इस खित्ते से आउट हो रहा है, ईरान की ख्वाहिश पूरी हो रही है और ये मक्का दिफाई मुआहदा तो उस सिलसिले की कड़ी है। तो कहीं ये उस दिफाई मुआहदे का पहला बड़ा टेस्ट तो नहीं है हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी है। और इस सब के अंदर आई गेस अभी भी सालसी और मीडिएशन का बड़ा रोल हो सकता है कि
ईरान के साथ, ईरान को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की ये ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात रखते हैं, ताकि ये मौका नहीं ठीक, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका वाला मामला भी पेचीदा है, तो खित्ता क्या एट अ टाइम दो तनाज़ात और क्या ये इंटरलिंक ना हो जाए, कल को एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, इख्तलाफ रहे, फड्डा रहे, बाद में भी बहुत टाइम है, इतने अरसे से भी तो रुका हुआ था। तो इस वक्त अगर ये चीजें रुक जाएं तो आई गेस उससे मामला जरा बेहतरी की तरफ जा सकता है, और एक खिचड़ी सी जो मिडिल ईस्ट के अंदर पक रही है वो नहीं पकेगी। लेकिन अमन की ख्वाहिश की जा सकती है, अमन होता या नहीं होता ये सवाल तो फिर इसका जवाब वक्त ही देता है, नॉर्मली कोई और बंदा नहीं दे सकता। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।